अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये तकरीबन एक वीक पहले का क्लिप है, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड कोई व्लॉग ही नहीं बनाया था। ये शाम का टाइम है और मेरे भाई मिठाई लेके आए। और ये मिठाई किस चीज़ की है? क्योंकि मेरे भाई के बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि बता नहीं सकते। सब ने बहुत दुआएं की हैं, मेरी अम्मी अब्बू बहन भाई, इवन के जो मेरे भाई को थोड़ा बहुत जानता है ना, उसने भी बहुत दुआएं की हैं। और अब जो भी सुनता है ना तो सब बहुत खुश होते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा दिया है। काफ़ी टाइम के बाद हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई के बच्चे नहीं हैं, उनकी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं। और कोई इंसान ऐसा होता है ना कि जिसके लिए सबकी दुआएं होती हैं कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला इससे अपनी किसी नेमत से महरूम ना करे। तो ये मेरे वो भाई हैं, बहुत अच्छी नेचर के हैं। हम सब बहन भाइयों का बहुत ख्याल किया है इन्होंने। जब आप मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं ना, बहुत से लोग मेरी इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे। तो जो बड़ा भाई होता है वो अपने बाप की बहुत सी जिम्मेदारियां उनके साथ मिलके पूरी करता है। तो ये हमारे वो भाई हैं। हम छोटे सब बहन भाई पढ़ रहे थे तो मेरे भाई ने बड़ी जल्दी जॉब स्टार्ट कर दी थी। सबकी पढ़ाई, फिर शादियां, और शादियों के बाद भी बड़े सिलसिले होते हैं। मैं ख़ास तौर पे लड़कियों की बात कर रही हूँ। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इसमें बड़ी बेमानी रस्में हैं जो ना चाहते हुए भी इंसान को पूरी करनी पड़ती हैं। तो मेरे भाई ने हमारे लिए वो सब कुछ किया है मेरे अब्बू के साथ मिल के। तो इसलिए सब उनके लिए बड़ी दुआएं करते हैं। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, यानी अपने बहन भाइयों के लिए नहीं, रिलेटिव्स के साथ भी उनकी जितनी कैपेसिटी है वो सब के लिए करते हैं। तो बस अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और जो खुशी दी है ये उनके नसीब में करे। और हमने अपने भाई के मुंह से कभी नहीं सुना कि मेरा बेटा नहीं है। वो इस तरह की नेचर के हैं ही नहीं। मेरी भतीजियाँ माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हैं और वो बहुत प्यार करते हैं उनसे। और बेटियाँ अल्लाह की रहमत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपना प्यार खुद ही ले लेती हैं। लेकिन दुनिया में रहते हुए इंसान की ख्वाहिश तो होती है ना। और फिर हम सब ये चाहते थे कि उनका बेटा हो, क्योंकि वो ये डिज़र्व करते हैं। तो बस मेरे भतीजे के लिए बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और मेरे भाई को ये खुशी नसीब करे। तो बस ये देखें जी, ये सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। तो बेटे ने कल शाम में ये ग्रास पूरी काट दी थी जो जंगल बना हुआ था इधर। तो अभी ना बस एक कॉर्नर रह गया था, तो मैंने उसको कहा कि सुबह इसको भी काट दो, क्योंकि ये मशीन बड़ी हैवी है, मेरे से नहीं ये चलती। तो मैंने कहा कि मैं बाद में फिर यहाँ से सफाई कर दूँगी। और तकरीबन एक वीक हो गया है, मेरे अब्बू आते हैं ना तो वो कहते हैं कि आपके घर में कोई जान वाला बंदा नहीं है जो इसकी कटिंग करे। वो हर बार मुझे कहते हैं कि इसको इतना बड़ा ना होने दिया करो, ये नीचे से सूख जाती है। तो अभी उन्हें ना देख के ऐसे बेचैनी होती थी, तो मुझे कहते थे कि मैं काट देता हूँ, लेकिन बहुत गर्मी है ना। तो मैंने कहा कि नहीं, बस आपने नहीं काटनी, जिस दिन मौसम ठीक होगा तो फिर हम खुद ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बेटे ने सारी कटिंग कर दी है। तो उसके बाद मैंने जो पौधे बहुत बड़े हो गए थे वो भी काट दिए हैं। तो ये मेरी हेल्पर भी आ गई थी, साथ में उसकी छोटी बहन थी, उन सब ने फिर उठा के ये बाहर फेंक दिए थे। और मैंने बस फिर इसकी सफाई कर दी थी। ये सारा काम आज मैंने नहीं किया, बस आधा किया था यानी सफाई करके। तो बस फिर धूप आ गई थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। और बाकी फिर किसी दिन अब करूँगी। और ये है जी, दोपहर का टाइम, दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई है। और किचन का सारा काम ना मैंने गार्डन की सफाई से पहले कर लिया था, यानी क्लीनिंग, बर्तन, वो सब मैंने कर लिया था। तो बस खाना बनाने वाला था, अब मैं वो बना रही हूँ। बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं और आज मैं बना रही हूँ मुमताज़ चिकन। मैंने ना इसकी रेसिपी देखी थी तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था। लाइट से इसमें स्पाइसेस थे और मज़े का लग रहा था ना, तो मैंने तभी सोचा था कि मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसमें 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं और तकरीबन 20 से 22 बादाम डाले हैं। और बस इसे 1.5 गिलास पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख देना है। जब ये 7-8 मिनट बॉईल हो जाएगा तो फिर बादाम इसमें से सेपरेट कर लेने हैं, उन्हें छील लेना है। और बादाम छील के ये तीनों चीज़ें जूसर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेनी है। प्याज का अगर थोड़ा सा पानी होगा तो वो भी साथ डाल लेना है ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और फिर इसके बाद चिकन को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखना है। और अब मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैंने 1-1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और आधा कप दही जो मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच नमक,
या फिर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितना आप खाते हैं। और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, ये जो धनिया है ना मेरे पास, ये मैंने रोस्ट किया हुआ है यानी भुना हुआ है। अगर आपके पास सिंपल वाला है कुटा हुआ तो आप वही डाल सकते हैं। तो बस इसे मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देना है और इसे मिक्स बड़े अच्छे से करना है ताकि मैरिनेशन अच्छी हो। मैंने स्पून के साथ किया है लेकिन आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। और चिकन का अगर कोई पीस बड़ा है तो उस पर कट लगा लेने हैं। जैसे जो लेग पीस था ना, ये बहुत बड़ा था जो मेरे पास था, तो मैंने दोनों साइड पे एक एक कट लगा लिया था ताकि टेस्ट अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। और चिकन को मैरिनेट किए हुए अब आधा घंटा हो गया है, तो मैंने पतीले में आधा कप ऑयल डाला है। जब ये गर्म हो गया तो इसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, जिसमें आधा चम्मच ज़ीरा है, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ, एक बड़ी इलायची, 7-8 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें और 3 से 4 पीस दालचीनी के हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेना है, बस 2 मिनट तक इन्हें फ्राई करेंगे। बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है और फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है और ये आधा किलो चिकन है। तो ये सारे स्पाइसेस ना इसी आधा किलो चिकन के हिसाब से ही हैं। और अब चिकन को 8 मिनट तक फ्राई करना है, इससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसे फ्राई करते हुए ना फ्लेम आपने हाई रहने देना है, क्योंकि इसमें दही है तो वो पानी छोड़ेगा, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फ्लेम अगर हाई रहने देंगे ना तो ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा, तो बड़े अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। और अब इसमें ब्लेंड किया हुआ प्याज़ों वाला मटेरियल डाल देना है और फिर से 7 से 8 मिनट फ्राई करना है और अब फ्लेम को मीडियम रहने देना है। तो जब ये फ्राई हो जाएगा तो अब इसमें 1 कप पानी डाल के 15 से 20 मिनट स्टीम पे रख देना है, क्योंकि चिकन अभी सॉफ़्ट नहीं हुआ। तो ये जो अब हम पानी डालेंगे ना इसमें, ये बड़े अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगा और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे थोड़ी देर भून लेना है। तो बस चिकन बड़े अच्छे से सॉफ़्ट हो गया था। अब मैंने 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई की है, तो बस ये रेडी हो गया है। और अच्छा, आपको कलर इसका थोड़ा डार्क लग रहा होगा, आजकल किचन में लाइट इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए ऐसे है, वरना इसका बड़ा अच्छा सा ना येलो कलर था। तो ऑयल भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बच्चे फिर खाते नहीं हैं। तो बस बच्चे अब स्कूल से आ गए हैं तो मैंने खाना निकाल दिया था और इसके बाद हमने खाना खाया, फिर कुछ देर रेस्ट किया और लेबर्स के लिए मैंने चाय वगैरह बना के भेजी। तो ये देखें, ये इसका रियल में कलर है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त था, बच्चों को बहुत पसंद आया। स्पाइसेस इसमें बहुत कम है तो इसलिए खाने में भी बड़ा लाइट सा है ना। और आज दोपहर के खाने के बाद मैंने बर्तन नहीं धोए थे। किचन में काम तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जिस दिन वीडियो बनानी होती है ना उस दिन बहुत टाइम लग जाता है। काम ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बढ़ गया है। तो बस फिर मैंने खाना खा के ऐसे ही रख दिए थे कि बाद में धो दूँगी। और अभी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, तो बस अब मैं धो रही हूँ। इसके बाद मैंने अम्मी की तरफ जाना है क्योंकि भाई की कॉल आई थी कि अम्मी बुला रही हैं, तो शाम में इधर आ जाना, तो बस अब वहाँ पर जाऊँगी। और जितना भी जल्दी कर लेना, घर से निकलते निकलते टाइम लग जाता है। बस छोटे छोटे काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। मैं बहुत लेट हो गई थी, फिर भाई मेरे आ गए थे और बच्चों को साथ ले गए थे। मैं बस फिर शाम में गई थी मगरिब से कुछ देर पहले। तो भाभी मेरी आ जाएंगी अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन में, तो बस उसके लिए कुछ डेकोरेशन वगैरह करनी थी। तो वो कह रहा था कि मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ, आप फिर फ्री होके आ जाना। और किचन में ना कुकिंग के बाद सबसे जो मेन काम है वो बर्तन वॉश करना है। वो अगर हो जाए तो किचन बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन लगता है। और होते भी बहुत ज़्यादा हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार वॉश करते हैं। सुबह के टाइम पहले मैं करती हूँ, उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत होते हैं वो हेल्पर कर देती है, फिर शाम में मैं करती हूँ, फिर रात में बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह और वाटर बॉटल्स वो फिर से होती हैं। तो बस दिन में तकरीबन 3-4 बार तो हो जाते हैं। तो बस किचन बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। अच्छा, मैं दिन में जितनी बार भी बर्तन वॉश करूँ ना तो मैं सिंक को हमेशा लिक्विड से साफ़ करती हूँ, यानी सोप हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो उसके साथ करती हूँ। मेरी हेल्पर अक्सर कहती है कि आप सुबह के टाइम एक बार कर लिया करें और बाकी फिर ऐसे पानी से कर दिया करें। लेकिन पता नहीं, मुझे ना बड़ी उलझन और ऐसे बेसुकूनी सी रहती है। मैं जब तक ना करूँ मुझे सुकून ही नहीं आता ना। और बाद में फिर मैंने टॉवल से उसे ड्राई भी करना होता है। तो इसके बाद फिर मैंने बेडरूम थोड़ा सा सेट किया है
क्योंकि एक सारा दिन वहीं पे होते हैं बच्चे, और जो शाम के 3-4 घंटे होते हैं ना, ये फिर हॉल में, सहन में ऐसे गुजार लेते हैं। तो फिर मैं रूम को थोड़ा सा सेट कर देती हूँ रात के लिए, क्योंकि फिर रात में हमने वहीं होना होता है, तो इसलिए फिर मैं उसे सेट कर देती हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। मेरे जाने तक बच्चों ने काफ़ी डेकोरेशन कर ली थी, और भाभी के आने में भी 1-2 दिन हैं, तो बस फिर जितनी की थी ना उतनी रहने दी थी, क्योंकि बैलून्स फटते जा रहे थे। तो भाई कह रहे थे कि बाकी फिर कल कर लेंगे ना। तो बस फिर तकरीबन 1-1.5 घंटा हम वहाँ पे बैठे थे और घर वापस आ गए थे। और मेरी अम्मी को ना शाम के टाइम बड़ा इंतज़ार होता है मेरे आने का। वो कहती हैं कि जैसे ही गेट खुलता है ना, तो मैं देखती हूँ कि शायद तुम आ गई हो। मैं हर रोज़ तो नहीं जाती, क्योंकि शाम में काफ़ी काम होते हैं, बच्चों का होमवर्क करवाना और किचन के काम, तो बस इस तरह हर रोज़ तो टाइम नहीं मिलता। तो मैं हंस रही थी कि मुझे घर में कोई काम नहीं है कि मैं हर रोज़ यहीं आती रहूँ, क्योंकि अम्मी का दिल होता है कि मैं रोज़ शाम में आऊँ ना, तो हर रोज़ तो फिर नहीं जाया जाता। तो बस अभी मैं देख रही थी कि बच्चों ने कैसी डेकोरेशन की है। अम्मी भी मेरे साथ ही थी, तो वो बड़ा खुश हो रही थी ना कि उन्होंने अपने छोटे-छोटे हाथों से कितना काम कर दिया है। और ये मेरे भाई का घर ना मेरे लिए बड़ा लकी रहा है। मेरे एक चैनल पे जो 1000 व्यूज़ क्रॉस किए थे ना, वो इस व्लॉग ने किए थे। मैंने होम टूर दिया था अपने भाई के घर का, तो उस पे बड़े अच्छे व्यूज़ आए थे। अभी भी शायद उस पे ना ऑलमोस्ट 8000 तक हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा लकी रहा है। और अम्मी मेरे बहुत खुश हैं, वो साथ-साथ बड़ा शुक्र अदा कर रही थी, कह रही थी कि बस अब ना मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने पूरी की है। तो माँ-बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं, बेशक उनकी जितनी भी एज हो जाए। वो अब भी हमें समझाती हैं कि अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया करो, हमेशा उससे डरा करो, उसने बहुत नवाज़ा है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। और हमारे अम्मी-अब्बू ने ना बड़ी स्ट्रगल की है हमारे लिए, तो अब जब वो उसका रिवॉर्ड देखते हैं ना, तो बहुत खुश होते हैं और बड़ी दुआएँ देते हैं। तो बड़े ब्लेस्ड हैं हम कि अल्लाह ताला ने ऐसे पेरेंट्स दिए हैं जो दिन रात हमें दुआएं देते हैं। मेरे अब्बू कहते हैं कि जब मैं दुआ करता हूँ ना, तो मेरा कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरी आंखों के सामने नहीं होता। तो माँ बाप ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों की खुशी में खुश हैं। और ये दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो बेलौस है, इसमें कोई गर्ज नहीं है, कोई लालच नहीं है उन्हें हमसे, बस वो हमें खुश देखना चाहते हैं। तो बस मेरे भाई भी अब खैर से आ जाएं, क्योंकि वो अभी पाकिस्तान में नहीं है, नेक्स्ट मंथ आएंगे इंशाल्लाह। तो बस उसके बाद फिर हम मार्केट आ गए थे, क्योंकि मैं अपने भतीजे को देखने जाऊंगी, तो केक लेने के लिए मैं आई थी। कल फिर जाऊंगी इंशाल्लाह अम्मी की तरफ। तो ये साथ में क्रॉकरी वाली शॉप थी, तो पहले मैं वहाँ पे आ गई थी, और मेरा बेटा साथ था ना, तो वो कह रहा था कि मम्मा जो काम करने आई हैं वो कर लें और घर चलें, उसे वर्क करना था अभी ना। तो ये कैसे हो सकता है कि हम मार्केट आएँ और टू दी पॉइंट बस वही काम करें और वापस चले जाएँ। तो ये मैंने देखे ना, बाहर से बर्तन देखे, तो मेरा बड़ा दिल किया अंदर आने को ना, तो मैं फिर आ गई। और मुझे वैसे चाहिए थी ऑयल की बॉटल और कुछ 2-3 ना कलरफुल प्लेट्स चाहिए थी। मैंने कहा चलें वो देख लेती हूँ, शायद मिल जाए यहाँ से। तो वो तो नहीं मिली थी, और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं फिर आके देख लूँगी। तो बस उसके बाद हम बेकरी आए हैं, यहाँ से केक लिया है और फिर घर वापस आ गए थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।